गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मोशन चैप्टर का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल कुछ है हम उसको देखते हैं। वह न्यूमेरिकल क्या है? वह यह है, ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक किसान है, उसका जो फील्ड है यानी खेत है वह स्क्वायर शेप का है, ठीक है। आप साइड 10 मीटर और उसकी जो साइड है 10 मीटर की। तो एक किसान का फील्ड ये है ना, ये किसान का एक फील्ड है, वो भी कैसा है? स्क्वायर फील्ड है, आप साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो फार्मर अपने खेत का यानी अपने खेत की जो बाउंड्री है उसका मूव करता है, नहीं उसका एक बाउंड्री का चक्कर लगाता है, ठीक है। कितने सेकेंड में? 40 सेकेंड में। और जो किसान का खेत का साइड है यानी जो स्क्वायर साइड है वो 10 मीटर का है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक किसान का खेत यानी फील्ड स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 10 मीटर है, ओके। अब उसके बाउंड्री पर वह चक्कर करता है यानी मूव करता है, मोशन करता है, ठीक है। कितने समय में? 40 सेकेंड में, ठीक, ओके। तो ये रहा, ये आपका है स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी, है ना। अब ये स्क्वायर फील्ड हुआ, इसका साइड क्या हुआ? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ये इसका स्क्वायर साइड हुआ, ये खेत का साइड है ना, ओके। अब किसान कहीं से चलता है, अपने बाउंड्री पर मूव करता है, खेत के बाउंड्री पर, ये यहाँ से चलता है, तो ये यहाँ से चला, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गया। कहाँ से चलना शुरू किया था? इनिशियल पोजीशन ए से चलना शुरू किया था, ये हमारा हुआ इनिशियल, ठीक है। ए से चलना शुरू किया था तो एक चक्कर लगा लिया, कितने समय में? 40 सेकेंड में एक चक्कर आपका लगा लिया, ठीक है, ओके। फिर आगे क्या है? What will be the magnitude of displacement of the farmer? ठीक है, तो what will be the magnitude of displacement? Magnitude of displacement, displacement क्या होगा? ठीक है, जब फार्मर at the end of 2 minute 20 सेकेंड, है ना, जब फार्मर 2 मिनट 20 सेकेंड चलता है तो 2 मिनट 20 सेकेंड कहीं पर पहुंचेगा और वहां होगा उसका फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो वही डिस्प्लेसमेंट हमको कैलकुलेट करना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड पर किसान यहां से यहां कहीं पर होगा किसी एक पॉइंट पर, है ना, तो उसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। ये है क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, अपने इनिशियल पोजीशन से। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक स्क्वायर फील्ड खेत है, 10 मीटर उसकी साइड है ना। एक किसान अपने खेत के चारों तरफ मूव करता है 40 सेकेंड में, ओके। वह 2 मिनट 20 सेकेंड चलता है तो कहीं कहीं किसी एक पॉइंट पर पहुंचेगा और वह जहां पे अब है फाइनल पोजीशन है 2 मिनट 20 सेकेंड पर, है ना। अब मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, यही हमको निकालना है। समझ में आ रहा ना? ठीक, तो देखते हैं। तो अब ये हमारा हुआ इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ से चलना शुरू करता है तो एक चक्कर लगाता है, बाउंड्री का एक चक्कर लगाता है, कितने समय में? ठीक है, वह है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री इन 40 सेकेंड, ठीक है। तो फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री, ठीक है, इन 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में फार्मर यहां से यहां पे आ जाता है, एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, ओके। अब किसान का 2 मिनट 20 सेकेंड पर पोजीशन कहां होगा, है ना, ये पता करना है। तो अब टोटल टाइम कितना हुआ?
ये हुआ आपका टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हुआ 2 मिनट 20 सेकेंड। और ये बात याद रखना है, न्यूमेरिकल को करते समय हमको हमेशा जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनके जो यूनिट होते हैं, है ना, वो एक सिस्टम में होने चाहिए। एक सिस्टम का मतलब MKS में होना चाहिए, या फिर CGS में होना चाहिए, या फिर FPS में होना चाहिए, किसी एक सिस्टम में, है ना। एक MKS में है, एक CGS में है, एक FPS में है, ऐसा नहीं, एक सिस्टम में आप रख लो। और हम लेते हैं MKS सिस्टम, इसी को बोलते हैं SI, ठीक है, तो हम MKS ही लेंगे। ओके, तो टोटल टाइम आपका क्या हुआ 2 मिनट 20 सेकेंड, है ना। तो टोटल टाइम क्या हुआ 2, इसको सेकेंड में चेंज कर लो, मिनट में हमको लिखना नहीं है, तो 2 × 60 + 20 इस ऊपर क्या मिला बताइए। ठीक है, अब हुआ आपका 2 मिनट 60, ये हुआ सेकेंड, अब ये हुआ आपका 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड तक चलता है, यहां से चला 140 सेकेंड तक चला, ठीक। ओके, तो ये है टोटल टाइम। अब होता क्या है कि अब हम जो किसान है एक चक्कर पूरा लगाता है कितने समय में 40 सेकेंड में। तो अब बताइए इतने समय में कितना चक्कर लगा लेगा खेत का, है ना। तो हम अब निकालते हैं जो बाउंड्री का चक्कर लगाएगा, राउंड लगाएगा, है ना, वो कितना लगाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड, तो नंबर ऑफ राउंड कैसे निकलेगा, टोटल टाइम में से 40 का भाग कर लेंगे। तो कहिए 140 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू, डिवाइड करिए राउंड, ठीक है। तो 3.5 राउंड, 3.5 चक्कर लगाएगा खेत का, 3.5 चक्कर, ठीक है। अब देखिए, तो किसान यहां से चलना शुरू किया, 2 मिनट 20 सेकेंड पर कहां पहुंचेगा, है ना। तो 2 मिनट 20 सेकेंड पर कहां पहुंचेगा, इसको हम पता करते हैं। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना चक्कर लगा लेता है, देखिए यहां से चला यानी 3.5 चक्कर आया, यहां से चला इनिशियल पोजीशन, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, फिर आ गया, यानी 1 चक्कर, ठीक। ओके, इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक। फिर उसके बाद 2 चक्कर हो गया ना, ठीक। फिर से यहीं पर आ गया 3 चक्कर, 3 चक्कर हो गए, यहां पर आया, है ना, और 3.5 लगा दिया, 3.5, तो यहां पे, यहां, तो C पर पहुंचेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। तो 3.5 चक्कर में कहां पहुंचेगा, C पर पहुंचेगा, और ये होगा आपका फाइनल पोजीशन, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहां से यहां ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना, तो यही हमको निकालना है AC, और ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये हुआ बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस निकाल दो, AC का वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस AC, तो AC इज इक्वल टू क्या मिलता है, √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बेस का स्क्वायर 100 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 100, तो आ गया रिजल्ट आपका 200, √200, ठीक है। अब √200 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इजी है, आसान है, ठीक। तो अब ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √200, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आता है आपका √56, यानी 14 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। आपका आंसर है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है। 14.14 आ रहा है, 14.143, और ये है मीटर, ठीक। ये इसका आंसर है, ठीक। आसान है, आपको समझ में आता है ना। तो बट उसको समझ के, यानी जो हमने पूरी थ्योरी आपको पढ़ाया है उसको समझ लो, आराम से कर जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन, सब हमने पढ़ लिया होगा इस तरह से। ठीक है, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है, कैसे, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। बस उसी को थोड़ा सा अपने माइंड में इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल में लगा दो, हो जाएगा सब। ठीक है, दूसरे न्यूमेरिकल पर आते हैं। ये हमारा हुआ पढ़ा, नोट कर लो। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ए सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। ठीक है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, यानी एक स्पेसशिप से एक सिग्नल भेजा जा रहा है ना, ग्राउंड स्टेशन पर। तो ये हमारा एक स्पेसशिप है और यहाँ से एक सिग्नल भेजा जा रहा है ये, और यहाँ है ये हमारा ग्राउंड। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन यहाँ पर सिग्नल भेजा जाता है हमारे अर्थ के सरफेस पर, अर्थ है ना, इस पर भेजा जाता है। ठीक, और ये जो सिग्नल यहाँ पर पहुँचता है स्पेसशिप से यहाँ पर आने में टाइम कितना लगता है? तो आंसर है आपको मिलता है 5 मिनट, 5 मिनट लगता है, 5 मिनट पहुँचने में लगता है। अब 5 मिनट हमको एमकेएस में चाहिए, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 5 × 60 सेकेंड। अब ये हो जाएगा आपका 300 सेकेंड। ठीक है, ये हुआ आपका 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड में ये यहां से यहां पहुंचा है। ओके, ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? इनके बीच का ये डिस्टेंस निकालना, ये है डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ये हमको निकालना। ठीक, ओके। फिर उसके बाद क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, जो सिग्नल यहाँ से आ रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है? आंसर है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हमको क्या क्या गिवन है, राइट? तो हमको गिवन है स्पीड, गिवन है टाइम, हमको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस, है ना। तो बस आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला वेग, स्पीड टू टाइम। तो स्पीड क्या है? ये 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई टाइम क्या है आपका? 300, है ना, हो गया। तो इसको लिखोगे 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 900 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 100 मतलब, ठीक, 900 हुआ, 100 मतलब पावर 2 मल्टीप्लाई 10⁸ 300 मल्टीप्लाई 3 900, तो 900 को हमने लिखा 9 × 10⁻² मतलब 100, ये हुआ 900। अब ये हुआ 9 × 10⁻² × 10⁸, बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगा 10 के पावर 10, ठीक है, 10। और ये क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साइन इन मीटर, ये हुआ। किलोमीटर में चेंज कर लो, जो भी है ना। ये हमारा हुआ सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इजी है, बहुत ही आसान है, आप करिए, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, ओके। अगला न्यूमेरिकल देखो, थर्ड न्यूमेरिकल हमारा ये है, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h in 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन, है ना। तो इसमें हमको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है कि एक बस है जिसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, अब हमने पढ़ा हुआ है जिसकी स्पीड इंक्रीज होती है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और जिसकी स्पीड डिक्रीज होगी नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक,
बस ये हमको कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या गिवन है, पहले जो बस है वह कितने की स्पीड से चल रही थी, 80 की स्पीड से चल रही थी 80 80 80, है ना। फिर क्या हुआ, वह अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, कहाँ तक, 60। तो 80 से चल रहा था, 75 70 65 60, है ना, तो डिक्रीज हुआ। तो पहले क्या था 80, फिर अब क्या हो गया 60। तो जो पहले स्पीड इनिशियल स्पीड, जो बाद की स्पीड फाइनल स्पीड, यही है हमारा। तो इनिशियल स्पीड आपका क्या है, तो आंसर है 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर को क्या लिखोगे, तो 80 किलोमीटर पर आवर मतलब आवर डिवाइड बाई आवर, पर आवर मतलब डिवाइड बाई आवर, ठीक, ओके। तो अब यहाँ पर जो स्पीड है इनिशियल स्पीड, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्पीड की एसआई यूनिट होती है। तो यहाँ पर हमको किलोमीटर पर आवर है, तो ये एसआई यूनिट है ना, तो हम इसको एसआई यूनिट में चेंज कर दें, ठीक है। तो चेंज करने के लिए हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर और सेकेंड में, ठीक। तो उसके लिए ये हुआ 80, अब ये है किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर, तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अब ये किस हो जाएगा, मीटर, और डिवाइड बाई आवर है, तो 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड, तो आंसर है 60 मिनट एंड 60 सेकेंड, ये हो गया सेकेंड। तो अब आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, तो इसको कैंसिलेशन कराओगे, है ना, फिर ये आपका क्या देगा आंसर, ठीक है। तो जब इसको कैंसिलेशन कराओगे तो आपका आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको आप कैंसिलेशन करा दो, और कैंसिलेशन कराने पर हमको क्या मिलता है, तो हमको कैंसिलेशन कराने पर 22.22 आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये 2 से कटा दो, 3 से कटा दो, जो भी है आप इसको कैंसिलेशन कराओगे तो आपको मिलेगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ इनिशियल स्पीड, ठीक, ओके। अब हमारा आता है फाइनल स्पीड क्या होता है, ठीक है। फाइनल स्पीड है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे, तो ये होगा आपका 60, ये हो गया 1000, ये हो गया मीटर अपॉन 60 इंटू 60, ये हो गया सेकेंड। तो इसे भी कैंसिलेशन कराओ, है ना। तो यहाँ से जो आपको देगा वह देगा 12.22 या 16.2, ठीक है। इसको कैंसिलेशन करेंगे तो ये होगा आपका 60 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 6। अब 2 से 2 कैंसिलेशन करा के या 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर ये क्या हो गया आपका 100, तो 100 बाई 6, ये 16.66, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, इसको डिवाइड करिए, ठीक है, ये आएगा। अब और क्या आपको गिवन है, टाइम दिया है, टाइम t इज इक्वल टू क्या दिया है आपको 5 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। बस आपको निकालना है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन निकाल, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका, ये 16.66 माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपका है ये 22.22, है ना, डिवाइड बाय आपका है 5, ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा 6 5.5, ये है ना, और ये है माइनस डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये हुआ आपका, कैंसिलेशन कराओगे तो -1.11, ठीक है। ये इस तरह से इसका एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। ये हुआ आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। ये आपका आंसर है, इजी है। आपको हाँ कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए, बिना कैलकुलेशन का आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। जब आपको इस तरह से मल्टीप्लाई डिवीजन अगर नहीं आएगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो छोटे बच्चे करते हैं क्लास 3rd 4th के, है ना, ये तो आना चाहिए,
ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब बस केवल आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का डिवीजन, ये आपको एकदम आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल आसानी से कर जाओगे, और आता भी है आपको, ठीक है। ओके, तो ये रहा आज का न्यूमेरिकल। फिर से हम कल कुछ न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।